भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर सल्तनत ने समय समय पर राज किया था। कई बादशाहों ने और कई राजाओं ने अपना साम्राज्य चलाया है और तो और ब्रिटिश ने भी अपनी सत्ता चलाई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोदी सल्तनत के बारे में, दिल्ली में सत्ता जमाने वाली सल्तनत लोदियों के बारे में। वो एक अफगान कबीले से थे। दिल्ली के सल्तनत पर इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया था। और लोदी सल्तनत की बुनियाद रखने वाला पहला इंसान कौन था, पानीपत के लड़ाई में इनकी किस तरह से हार हुई और लोदी सल्तनत कैसे ख़त्म हो गई। दोस्तों, इससे पहले हमें सन 1451 की तारीख का मुतालबा करना होगा। खिलजी अफगान लोगों की पश्तून जात यानी कास्ट से बनाया था। इस सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली पर राज किया था। दिल्ली का फर्स्ट अफगान हुक्मरान लोदियों का था। वो एक अफगान कबीले से थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में रहता था और अपने पड़ोसी सूरगिलजाई कबीले से जुड़ा हुआ था। मशरिक में मुल्तान और पेशावर के बीच, मगरिब में गजनी तक सुलेमान पर्वत क्षेत्र में जो पहाड़ी निवासी फैले हुए थे। लगभग 14वीं सदी तक उनकी बिल्कुल नामालूम गुर्बत की हालत में थे। दोस्तों, वो जानवर पालते थे, अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। दोस्तों, भारत के इलबरी हुक्मरानों ने अफगान सैनिकों का उपयोग अपनी चौकीदारी को मजबूत करने के लिए और अपने विरोधी पहाड़ी पर कब्जा जमाने के लिए किया करते थे। ये स्थिति मोहम्मद तुगलक के शासन में आई। एक अफगान को सूबेदार बनाया गया और दौलताबाद में कुछ दिन वो सुल्तान भी बना। फिरोज तुगलक के शासन में अफगानों का असर बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, और 1379 ईस्वी में मालिक वीर नाम का एक अफगान बिहार सूबेदार चुना गया। दौलत खां शायद पहला अफगान था जिसने दिल्ली के ऊपर सत्ता हासिल कर ली। आपको ये भी बताते चले, सैयदों के शासन में कई सूबे अफगानों के हो गए थे। बल्लोल लोदी के वक्त दिल्ली की सुल्तान शाही में अफगानों का बोलबाला था। वो इसी तरह से धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता अपने ओर ले रहे थे। बल्लोल लोदी मालिक काला का बेटा और मालिक बहराम का पोता था। उसने सरकारी सेवा सरहिंद के शासन के रूप में शुरू की और पंजाब के सूबेदार बन गया। दोस्तों, 1451 ईस्वी तक वो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, समाना, सरहिंद, सुनाम, हिसार, फिरोजा और इनका सूबेदार बन चुका था। पहले अफगान शाह के रूप में वो 19 अप्रैल 1451 को अबू मुजफ्फर बल्लोल शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के बाद बल्लोल लोदी को बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा। बल्लोल लोदी का इंतकाल 1479 ईस्वी में हुआ। उसके वफात तक लोदी साम्राज्य आज के मशरिक और मगरिब, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक इलाके तक फैल चुका था। दोस्तों, और दूसरा सुल्तान के रूप में बल्लोल लोदी का बेटा निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अपने पिता से हासिल किए गए इलाकों में सिकंदर लोदी ने कई राज्यों को मिलाए। सिकंदर लोदी अपने पिता के मुकाबले में नहीं टिक पाया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले, 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी मारा गया। गद्दी के लिए उसके दोनों बेटों इब्राहिम और जलाल में झगड़ा हुआ। आखिर में सल्तनत दो भागों में यानी कि दो हिस्सों में बट गई, लेकिन इब्राहिम ने बटा हुआ दूसरा हिस्सा भी छीन लिया और लोदी साम्राज्य का सुल्तान बन गया। लेकिन जलाल को 1518 में मौत के घाट उतार दिया गया। लोदी वंश का आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बन गया और आगे बढ़ने के लिए फिक्रमंद था। ग्वालियर को अपने काबू करने में वो सफल हो गया और कुछ काल के लिए उसने राणा सागा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी तरह से दिल्ली पर अपना राज जमाया। फिर दोस्तों, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मौत के घाट उतारकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तीनों लोदी राजाओं ने 4 सदी तक शासन किए। दोस्तों, इसी तरह से मुगलों ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में दाखिल हुए, अपना साम्राज्य भारत में निर्माण किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।